हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का ये आई थिंक सेट 3 है, जिसका मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज। जो कंडक्टिविटी सेल की सेल कांस्टेंट होती है वो क्या होती है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल यानी कि जी इज इक्वल्स टू लेंथ बाई एरिया होता है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर लेंथ बाई एरिया है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लेंथ बाई एरिया ना रहकर कुछ अलग रहे, जैसे कि देखिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ तो सेम ही होता है, तो लेंथ सेम होता है और एरिया भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है दोनों। तो आप खुद सोचो कि अगर हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करने पर मुझे कांस्टेंट ही मिलेगा ना। तो अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन में के भी रहे तो आपको के करेक्ट करना है, के टिक करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाई हार्वर्ड प्रोसेस। हार्वर्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, बस ये पूछा जा रहा है। तो एकदम आयरन का जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रिपीटेड है तो मेरे ख्याल से आप लोग भी रिपीट कर लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन। आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है, तो हेमेटाइट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है। ठीक है, आयरन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड क्या होता है वो बताना है आपको। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि कैसे इसको निकाला जाता है ना। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर होते हैं और एक नॉन पोलर होता है। ठीक है, एक पोलर और एक नॉन पोलर होता है। ठीक है, पोलर किसको कहते हैं, जिसका म्यू जो होगा यानी कि डायपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो हम उसको बोल देंगे पोलर होगा। ठीक है, जिसका म्यू जो हो गया यानी कि डायपोल मोमेंट अगर जीरो है तो उसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। ठीक है, ये इतना कन्फ्यूजन दूर हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, म्यू बराबर हम लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है। ठीक है, ई क्या होता है, जो चार्ज है उस पर कितना चार्ज है ओवरऑल, और डी कितना होता है, डी होता है मतलब कि एक जैसे कि हम मान लेते हैं बी से एफ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो उतना में हमको लेन देन नहीं जाना है, सिंपल हम तुमको बता देते हैं कि कैसे निकाल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ट्राई एटॉमिक एटम्स है, यहाँ पे 3 एटम्स मौजूद है। ये क्या है, ये 4 है ना, ये 4 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे भी 4 है। तो अब देखिए कि कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे। ये सब टेट्रा है। ठीक है, टेट्रा है और ये सब है ट्राई, है ना। यानी कि आपको ट्राई और टेट्रा में बताना है कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। ओके, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आप लोगों को ट्राई एटॉमिक के बारे में बताएंगे। देखो आप लोग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, AB2 टाइप का जो एटम्स होता है उसके लिए किस तरह से डाइपोल या फिर म्यू कैलकुलेट करते हैं। तो AB2 टाइप के एटम्स के लिए हम लोग करते क्या है, पोलर अगर है तो हम उसमें देखते हैं कि लोन पेयर देखते हैं। ठीक है, अगर लोन पेयर है तो वो जो कंपाउंड है वो पोलर होगा। ठीक है, अगर नॉन पोलर के लिए कैसे देखते हैं, नॉन पोलर के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर लोन पेयर नहीं है, उसमें बचा हुआ एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि वो नॉन पोलर है। ठीक है, ये बातें इतना समझ आया। तो अब हम पहले आपको SO2 का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। SO2 को हम किस तरह से बनाएंगे, एक S है और 2 O है ना, एक S और 2 O है, तो 2 4। सल्फर के पास कितना बॉन्ड होता है, 6 होता है ना, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन हमारा जो है वो 2 4, 2 4 6, ऑक्सीजन भी हमारा 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी 6 बॉन्ड बनाता है, तो लोन पेयर ऐसे लिख लिए हम लोग। ठीक है, इस तरह से हमने लोन पेयर लिख लिया। अब देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये लोन पेयर ये लोन पेयर एक लोन पेयर बन गया। ठीक है, ये लोन पेयर ये लोन पेयर एक लोन पेयर बन गया, यानी कि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक लोन पेयर बच जाएगा। अब ये एक लोन पेयर बच गया तो हमने आपको क्या बताया था कि जिस एटम के पास, कंपाउंड के पास अगर लोन पेयर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पोलर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो पोलर कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसका म्यू जो हो गया वो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक इसका लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड पोलर हो जाएगा। ठीक है,
ये कंपाउंड पोलर हो जाएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन? तो ये पोलर ही यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। वहीं पे अगर हम SO3 का निकालें, SO3 का कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, है ना, ऐसे बनाएंगे ना, ओ ओ, ठीक है। सल्फर तो हमारा 6 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। सल्फर हमारा 6 बॉन्ड ही बनाता है, ऑक्सीजन भी हमारा 6 बॉन्ड बनाता है। तो अब ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाता है, तो आप लोग देखो कि ये इसने 2 बॉन्ड बना रखा है, ये वाला। तो जब ये 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 6 इसका बनाना जरूरी, यानी कि 2 लोन पेयर इसके पास होगा, फिर 2 लोन पेयर इसके पास होगा, फिर 2 लोन पेयर इसके पास होगा। अब देखो ये सारा लोन पेयर एक दूसरे से कट कर लेगा क्या? ये लोन पेयर मिल गया, एक हो गया, ये लोन पेयर मिल गया, ये लोन पेयर मिल गया, यानी कि सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या यहाँ पे म्यू बराबर 0 ही ना मिलेगा, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं बचा। अब म्यू बराबर 0 यानी कि क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, है ना, नॉन पोलर। समझ आ गया? इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड। समझ आ गया? एकदम सटीक आंसर आप लोगों को बनाना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा जो है वो पैरामैग्नेटिज्म है ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो ये जो आपका है कॉपर जो है वो पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होगा कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचे हुए हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर ने दिया था। वर्नर्स थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेन टू ऑल इज, ब्यूटेन टू ऑल क्या है? ब्यूटेन टू ऑल एक सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पे आपको 2 नंबर पे एल्कोहल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, इनमें से कौन सा जो है वो ऑक्सीडेशन करने पर एसीटोन देगा। तो आपका ये वाला कंपाउंड जो है वो एसीटोन देगा, ठीक है। हिंसवर्ग रिएजेंट तो इनमें से कौन सा है? इनमें से हिंसवर्ग रिएजेंट है पाराटोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन सा जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा विटामिन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है? तो विटामिन बी एंड सी सॉल्युबल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यूज्ड एज एन एंटा एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो एंटा एसिड के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पिछले साल का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा है क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन पूछा है, ग्लास एमोर्फस है, रबर एमोर्फस है, बट डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल, फ्री स्पेस कितना होता है BCC में? तो 32% जो होता है वो फ्री स्पेस होता है BCC में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी 68% जो होता है वो फिलेड होता है वॉइड से, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है BCC में। अगला है ऑस्मोसिक सेमी परमेएबल SPM अलाउज टू पास। SPM जो है हम लोग RO में यूज़ करते हैं, तो SPM किस चीज़ को जाने की परमिशन देता है? तो SPM जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने की परमिशन देता है। कौन सा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। वांट फैक्टर ऑफ CaNO3 का होल टू इज, इसका आपको वांट फैक्टर निकालना है। कैसे निकालना है वांट फैक्टर? हमने बहुत बार आपको बताया है। देखो NO3 का 2 कंपाउंड है, Ca का 1 कंपाउंड है, वांट फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज थ्रो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द कंडक्टर इज कॉल्ड, मतलब कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का पास होना उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना? तो मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे। 1 मोल Al प्लस 3 2 Al, मतलब कि रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 से Al पे रिडक्शन रिक्वायर्ड चार्ज कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो रिक्वायर्ड चार्ज 3 × 10⁵ कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इसमें आपको बहुत बता रहा है ये किस सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है आपका डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन वहीं आपका फिजिकल पूछता तो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन, टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। P2O2 इज अ गुड, P2O2 जो है वो गुड क्या है? तो ये एक गुड एब्जॉर्बेंट है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ एसिड, मतलब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन विथ एसिड के साथ कौन सा गैस जो है वो लिबरेट नहीं होगा, नहीं निकलेगा, तो कॉपर जो है वो नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला पूछा जा रहा है चीफ ओड ऑफ कॉपर, कॉपर का चीफ ओड कॉपर ग्लैंड है, ठीक है, इसका क्या है Cu2s, ठीक है। अगला है आयरन का चीफ ओड पूछा है, चीफ ओड यहाँ पे पूछा है इसलिए ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट जो है वो चीफ ओड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्हेन क्विक लाइम इज इमर्स्ड इन वाटर द रिएक्शन इज, जब क्विक लाइम को इमर्स किया जाएगा वाटर में तो रिएक्शन क्या बनेगा, कैसा बनेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि हीट का इवॉल्वेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड से जिंक को निकालने की मेथड की प्रोसेस क्या होती है ये बतानी है आपको, ठीक है। तो फ्रूट फ्लोटेशन से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सल्फर रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज, फॉर्मूला बताना है आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस का SO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फॉर्मूला ऑफ टैप वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, कितना इजी क्वेश्चन है, H2O, ऑप्शन नंबर ए। XeF4 का शेप बताना है, XeF4 का जो है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर प्लेनर यानी कि 4F है लगा हुआ है इसलिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लिस्ट बेसिक इनमें से कौन सा है, लिस्ट बेसिक Ni3 होगा, ठीक है। Ni3 क्यों होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग फोकल बड़ी जानते हो ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे जैसे नीचे जाते हैं बेसिक नेचर बढ़ता है और ऊपर में एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनमें से कौन सा जो है मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो पी के पास ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास इनमें से ज़्यादा है, यानी कि जिसके पास सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पारामैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा, पहले ही पता चल रहा है क्योंकि ये निगेटिव लगा हुआ है, जिसके पास ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट कौन से किसके पास जो है वो लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट है, HF के पास ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। सिंबल ऑफ हीलियम, हीलियम का क्या होता है, He होता है, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी पूछा जाता है, H2SO4 विच एक सेकेंड, हाँ, H2SO4 में इनमें से कौन सा जो है वो कंस्टिट्यूएंट है ओलियम का, ठीक है, तो ओलियम का होगा इनमें से एक SO3 भी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। ट्राई बेसिक इनमें से कौन सा है, ट्राई बेसिक, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राई बेसिक है H3PO4, ऑप्शन नंबर डी। PCl5 का स्ट्रक्चर आपको बताना है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, BF3 के पास जीरो होता है और HF के पास हाई डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। गोल्ड मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ गोल्ड मेटल, यानी कि गोल्ड मेटल का ऑक्सीडेशन +1 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे है विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट को कौन सा ब्लॉक कहते हैं, बताइए, आप लोग पढ़े हो ना, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं, F ब्लॉक को नॉन ट्रांजिशन कहते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक कहता है, ऑप्शन नंबर सी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है डी, ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 इंटू D1 से लेकर 10 तक, ठीक है, NS1 से लेकर 2 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। 46 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का सीरीज नहीं है, मतलब कि मेटल नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम जो है वो नहीं है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको क्रोमियम का, क्रोमियम में कितने एटम्स के आजू बाजू में है, तो Cr2O4 का 3 एटम्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर कॉम्प्लेक्स बताना है आपको कि कितना इसमें और पॉसिबल आइसोमर कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, तो इसमें आपका 3 बन पाएगा, ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, ठीक है। अगला है ये कौन सा कंपाउंड, मतलब कि ये किस तरह का कंपाउंड है, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कौन सा होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। अगला है कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, ये बताना, याद रखने वाला है 1.54 एम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को टाइम का बचत करना है तो डायरेक्टली याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन, इथाइन में पाई बॉन्ड कितना होता है, तो इथाइन में पाई बॉन्ड 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। सिग्मा बॉन्ड इन CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, तो 4 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना, तो COCl2 मेन प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 OH, ठीक है, एल्कोहल है तो OH रखना जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
इस कंपाउंड का नाम क्या है वो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, इस कंपाउंड का नाम क्या है, OH लगा हुआ है, फिनॉल है ना, फिनॉल है ये। बेंजीन, बेंजीन ऐसे बनता है, ऐसे बनता है बेंजीन, और इस पे OH अगर लग गया तो फिनॉल हो जाता है। फॉर्मूला बताना है मिथेनॉल का। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ठीक है, मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को हम किस चीज़ से डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं, तो इन सभी से डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जनरल फॉर्मूला कीटोन का क्या होता है, RCOR डैश होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, NaOH सॉल्यूशन गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग। फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को हीट करते हैं तो NaOH सॉल्यूशन क्या देता है, तो हमें NaOH सॉल्यूशन मिथाइल अल्कोहल देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कैनिंजारो रिएक्शन में इनमें से कौन सा होगा, इनमें से कौन सा शो करेगा कैनिंजारो, HCHO। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्राइमरी अमीन इनमें से आपको बताना है कौन सा है, इनमें से प्राइमरी अमीन कौन सा है, CHCl3 प्लस KOH प्राइमरी अमीन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला अगर सीधे पूछता है आपको बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग C6H6 बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला यानी कि इसका जो कट छट के बनता है ना, एकदम शॉर्टेस्ट फार्मूला, यानी कि 6 अगर यहाँ से कट जाए तो वो इम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा, यानी कि CH यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसी तरह से इम्पेरिकल फार्मूला अगर किसी का भी मिले तो अगर यहाँ पे संख्या कट रही है तो आप इसे काटोगे। अगर यहीं पे रहता C12H6, ठीक है, तो आप इसको कैसे करते हो, तो इसको कट करते तो C2H आ जाता, तो ये होता है इसका इम्पेरिकल फार्मूला। हमने एग्जाम्पल देकर आपको बताया, ठीक है। टायर्स आर मेड अप ऑफ, जो हमारा कार टायर्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो बुना रबड़ का बना हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा जो है वो कोपॉलीमर है, तो कोपॉलीमर बुना एस है, ठीक है, बुना एस कोपॉलीमर। ग्लूकोज इज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या है, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, तो एस्पार्टेन, सैकरीन, सोडियम साइक्लोमेट, ये सारा जो है वो स्वीटनिंग एजेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1,2 सॉल्यूशन ऑफ फिनोल KMnO4 इज यूज टू, मतलब कि 1 से 2% ऑफ फिनोल लेते हैं तो वो हम लोग डिसइंफेक्टेंट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 1% से कम हम लेते हैं तो वो हम लोग एंटीसेप्टिक बनाने के लिए लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा जो है मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है, ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम को कंडक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इसी के साथ आप लोगों का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हो फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।